बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। इसमें हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर हम 10.2 सॉल्व कर रहे हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो माइनर का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। इसमें क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या है क्वेश्चन। द मीन इनसाइड डायमीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ 250 वॉशर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज 5.05। क्या है कि कह रहा है कि मीन जो है डायमीटर का वो 250 वॉशर्स का सैंपल कितना है 250 का। एन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमें क्या चाहिए इसमें मीन। द मीन इनसाइड डायमीटर, मीन कितना है वो कह रहा है इज 5.05। मीन इसमें कितना है 5.05 है मिलीमीटर। एंड द स्टैंडर्ड एविएशन इज 0.05 मिलीमीटर। मीन 5.05 और स्टैंडर्ड एविएशन क्या है 0.05 मिलीमीटर। पहले हम इनको लिख लेते हैं कि हमें पता है हम मीन को किसके साथ लिखते हैं, म्यू के साथ। म्यू हमारा कितना है इसमें 5.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया मीन। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड एविएशन को हम लिखते हैं सिग्मा के साथ। सिग्मा इज इक्वल टू 0.05 होता है। इसकी भी यूनिट क्या है, मिलीमीटर है। तो ये दो चीजें हमें गिवन थी, मीन और स्टैंडर्ड एविएशन। आगे क्या कह रहा है, द पर्पज फॉर विच दीज वॉशर्स आर इंटेंडेड अलोज मैक्सिमम टॉलरेंस इन द डायमीटर ऑफ 4.95 मिलीमीटर टू 5.10 मिलीमीटर। कहता है कि जो मैक्सिमम टॉलरेंस वो डायमीटर क्या होता है, कोई भी आपके पास कि अगर आपके पास ये एक लाइन है इसका, या कोई भी आपके पास चीज़ है उसको आप अगर उसकी पैमाइश करें, मेयर करें, तो वो उसका जो भी जितना भी एरिया होगा वो आपके पास डायमीटर होगा। कोई जैसे आपके पास गोली होती है तो उसका अगर आप वर्नियर कैलिपर से आप वो मेयर करते हैं तो वो उसका आप डायमीटर उसमें नोट कर सकते हैं। तो अभी हमें उसने क्या रेंज दी हुई है, कहता है वाशर्स जो हैं वो अलो करते हैं मैक्सिमम टॉलरेंस कितनी कर सकते हैं कि 4.95 से लेके 5.10 तक। मतलब कि अगर 4.95 से कम भी हुआ और 5.10 से ज़्यादा भी हुआ तो वो उसको टॉलरेट नहीं करेगा या उसको अलो नहीं करेगा। 4.95 से 5.10 तक अगर उसका डायामीटर होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। आगे कह रहा है अदरवाइज द वॉशर्स आर कंसिडर्ड डिफेक्टिव। अदरवाइज उसको वो किस में कंसिडर करेगा, उसको डिफेक्टिव बोलेगा। मतलब कि 4.95 से लेस वाला एरिया अगर आपके पास आ जाता है या 5.10 से ग्रेटर वाला एरिया आ जाता है तो उसको किस में कंसिडर करेगा, डिफेक्टिव आइटम में करेगा। तो आगे कह रहे हैं डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशर्स। हमने अब परसेंटेज भी किसकी फाइंड करनी है, और डिफेक्टिव वॉशर्स की। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, डिफेक्टिव वॉशर्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या था कि जो हमारे पास जो एरिया गिवन है ये कौन सा है, 4.95 टू 5.10 वाला, ये एक्सेप्टेंस वाला एरिया है, ये नॉट डिफेक्टिव वाला है, जिसमें वो क्या कर रहा है कि मैक्सिमम टॉलरेंस इसमें जो है ना अलो कर सकता है। 4.95 से 5.10 के दरमियान वाला एरिया एक्सेप्ट कर सकता है। कहता है अदरवाइज डिफेक्टिव था, मतलब कि 4.95 से अगर कम आ जाता है या 5.10 से ज़्यादा आ जाता है तो वो आपके पास कौन सा एरिया होगा, डिफेक्टिव होगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी भी आप डिफेक्टिव वाली फाइंड करनी है, तो उसका मतलब क्या है कि 4.95 से लेस वाला एरिया फाइंड करेंगे और 5.10 से ग्रेटर वाला एरिया फाइंड करेंगे। दोनों एरियाज को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफेक्टिव आइटम्स की या डिफेक्टिव वॉशर्स की। तो अगर हम 2 पॉइंट जो हमारे पास हैं उनको हम एक लाइन पे लिख लेते हैं कि 4.95 फॉर एग्जाम्पल इधर है और दूसरे नंबर पे हमारे पास 5.10 इस जगह पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है 4.95 से लेस वाला। ये आप कह लें कि नॉट डिफेक्टिव वाला एरिया आ गया। ये आपके पास नॉट डिफेक्टिव वाला एरिया कौन सा, 4.95 से 5.10 वाला एरिया नॉट डिफेक्टिव वाला है। और ये भी हमारे पास कौन सा एरिया है, डिफेक्टिव वाला है। और ये जो बाद वाला है ये भी डिफेक्टिव वाला है। ये हमारे पास इस तरह कुछ बन जाता है। क्या था आप फिर देख लें एक दफ़ा।
ये मीन और स्टैंडर्ड एविएशन तो आ गया, वो हमने नोट डाउन कर लिया। जो क्वेश्चन था वो क्या था, द पर्पस फॉर विच दीज वाशर्स आर इंटेंडेड अलोज मैक्सिमम टॉलरेंस, वो कितनी किस में टॉलरेंस कर सकता है, 4.95 से लेके 5.10 तक, मतलब कि ये एरिया उसके लिए नॉट डिफेक्टिव वाला एरिया है, इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। कहते हैं अदरवाइज द वाशर्स आर कंसिडर्ड डिफेक्टिव। अदरवाइज का क्या मतलब था कि अगर 4.95 से कम हो जाता है या 5.10 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको वो डिफेक्टिव कंसिडर करेगा। तो ये भी एरिया डिफेक्टिव वाला है, ये भी एरिया डिफेक्टिव वाला है। आगे वो क्या क्या कह रहा था, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स। अब हमने परसेंटेज तो फाइंड करनी है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी पहले फाइंड करनी है, डिफेक्टिव वाशर्स की। तो डिफेक्टिव में एक ये वाला एरिया आता है और दूसरा ये वाला एरिया आ जाता है। इन दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल डिफेक्टिव वाला एरिया आ जाएगा। तो अब मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसको लिखूं कि x लेस देन, अगर हमारे पास 4.95 होता है, और दूसरे नंबर पे कौन सा एरिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, अगर हमारे पास 5.10 आ जाता है, ये वाला एरिया आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा एरिया है, डिफेक्टिव वाला है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स इज इक्वल टू, मतलब कि ये किस तरह इक्वल होंगे आपस में, कि अगर मैं इनको कर लेता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेस वाले एरिया को और ग्रेटर वाले एरिया दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास डिफेक्टिव की वाशर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब मुझे टू टाइप्स के एरियाज फाइंड करने हैं, एक मैंने ये फाइंड करना है और दूसरे नंबर पे ये ग्रेटर वाला फाइंड करना है। तो अब आपने सेम वैसे ही करना है जैसे अब तक आप क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो हमारे पास पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4.95 है, इसको हम फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये क्योंकि x की फॉर्म में है, नॉर्मल वेरिएबल है हमारे पास, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, या स्टैंडर्डाइज आप कह सकते हैं कि हम x में से मीन माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, मीन। मीन हमारे पास क्या होता है, म्यू, और डिवाइड हम कर लेते हैं सिग्मा के साथ, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन होता है। और सेम उसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज हम किस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 4.95 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने जैसे दूसरी तरफ मिन माइनस किया, इसी तरह इस साइड पे भी मीन माइनस करेंगे। तो मीन की हमारे पास वैल्यू क्या थी, वो थी 5.05, वो माइनस कर लेंगे। और डिवाइड हमने क्या किया, दूसरी तरफ सिग्मा डिवाइड किया स्टैंडर्ड एविएशन, तो स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास क्या है, 0.05। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है और इसको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जो एरिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z, क्योंकि ये z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है, तो इसको मैं z लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, अब 4.95 को माइनस कर दूं, अगर 5.05 को 4.95 में से माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 0.10। तो डिवाइडेड बाय अगर 0.05 करें तो ये हमारे पास टोटल क्या बन जाता है, नीचे स्टेप में लिख लेता हूँ मैं कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू, ये बन जाता है -2, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि अब z में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, टेबल वैल्यू में देख लेंगे। टेबल वैल्यू में देखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि फाई में इसको हम लिख लेते हैं, फाई ऑफ -2 आ जाएगा हमारे पास, फाई ऑफ -2 आ गया। अब हमने इसकी टेबल वैल्यू देख लेनी है। टेबल आपने कौन सा यूज़ करना है, वही आपने z वाला, एक इन्वर्स वाला हमारे पास चल रहा है टेबल और एक सिंपल वाला। तो इसमें हमने, क्योंकि हमारे पास इन्वर्स नहीं है, तो हमें फाई ऑफ -2 पे इसमें से वैल्यू चाहिए। तो ये -2 किधर आ रहा है, -2 से मुराद क्या है कि हमारे पास आगे उसके कौन सी वैल्यू है, 0.00 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, -2.00 पे, ये पहला कॉलम आपको पता है कि 0 का होता है, ऊपर से आप देख सकते हैं कि 0.00 है, 0.01 है, इस तरह की वैल्यूज़ हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, -2.00 पे, -2.0 इधर से और ये साथ ही 0 है, 0.02275, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.02275
0.2275, ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी। अब हमने क्या करना है, एक हमारे पास क्योंकि एरिया आ गया है, लेस वाला आ गया है, अब हमने क्या कौन सा फाइंड करना है, ये ग्रेटर वाला। ग्रेटर वाला फाइंड करने के लिए, ग्रेटर वाला किस तरह फाइंड करते हैं कि आपके पास अगर इस तरह की कोई प्रोबेबिलिटी है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं, पहले वही बात के स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज किस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास x है और इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ माइनस म्यू कर देंगे, जैसे सेम पिछले क्वेश्चन में किया, और डिवाइड कर देते हैं सिग्मा के साथ। और इधर क्योंकि साइन ग्रेटर है, ग्रेटर के साथ हम बाद में देखते हैं कि क्या करना है हमने। और इसके बाद हमारे पास इस तरफ क्या थी वैल्यू, 5.10 थी, हमने इसमें से माइनस कर लेना है म्यू। म्यू हमारे पास कितना था, 5.05 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.05 था जो कि स्टैंडर्ड एविएशन था। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ गया है, इसको हम z की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा किस में चेंज हो जाता है, z। और इस तरफ अगर हम देखें तो 5.10 में से माइनस करें 5.05, तो ये हमारे पास क्या बचता है, 0.05 माइनस कर लिया और डिवाइडेड बाय 0.05 करेंगे, तो ये हमारे पास अगर डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अब इधर हमारे पास साइन क्या है, ग्रेटर का है। जब भी ग्रेटर का साइन आए तो आपको अंदाज़ा है कि हम क्या करते हैं इधर कि ग्रेटर वाली अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो हम क्योंकि टेबल वैल्यू में से लेस का एरिया हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, तो इसलिए हम इधर क्या कर सकते हैं कि 1 में से अगर हम लेस वाला एरिया माइनस कर लें, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है कि ग्रेटर वाला एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह हम उसको लेस में कन्वर्ट करते हैं। अगर फिर भी ना समझ आए तो यहाँ तो पिछला लेक्चर देख लें या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर गाइड कर दूंगा। तो हमने ग्रेटर वाला एरिया हमें चाहिए था, हम क्या करेंगे, टोटल एरिया 1 होता है, 1 में से अगर लेस वाला एरिया माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर वाले की। तो अब हमने क्या करना है, 1 को एज इट इज लिख दें, और ये अब क्योंकि लेस की फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की फॉर्म में, 5 ऑफ 1 आ जाएगा। और अब हमें एक वैल्यू कौन सी चाहिए, 5 ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। तो टेबल पे जाएंगे, ये 5 ऑफ 1, अब पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव वैल्यूज है, नीचे चलते जाएं तो ये 0 आ जाएगा, 0 के बाद फिर कहीं पे 1 भी आ जाएगा। 1 के आगे क्या है हमारे पास, 1 के आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 1.00 हम उसको कंसिडर करेंगे। तो 1.00 पे हमारे पास वैल्यू कौन सी बन रही है, 0.84134। तो इसको मैं इधर लिख लूँगा इसकी जगह, तो फिर माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.84134 थी, 0.84134। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो माइनस करने से आ जाएगा 0.15, ये आ जाएगा 0.15866, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास x ग्रेटर देन 5.10 का भी आंसर आ गया है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास x लेस देन 4.95 का भी आंसर आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4.95 का हमारे पास आंसर क्या आया है, वो आया था 0.02275, और दूसरे नंबर पे प्लस है दरमियान में, और हमारे पास जो दूसरा आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, 0.15866। इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कौन सी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स की। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.18141, ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में मैंने बोला था कि परसेंटेज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आप अगर देखें, कह रहा था डिटरमिन दी, अगर तो इधर कहता है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स, फिर तो इतना ही था क्वेश्चन। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स। अब परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। आपको पता है कि कोई भी हमने परसेंटेज में अगर आंसर लिखना हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर प्रोबेबिलिटी की जगह हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे। परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनल, इसको परसेंटेज में हमने क्योंकि लिखना है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर
18.141%। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई डिफेक्टिव वाशर्स की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने उसको पहले लेस वाला एरिया फाइंड किया, फिर ग्रेटर वाला, फिर दोनों को ऐड करके हमारे पास क्योंकि डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी बनती थी तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। अगर कोई भी मसला हो तो आप वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके क्वेश्चंस करेंगे, वो भी इसी तरह के ही तकरीबन क्वेश्चन होगा। तो उसमें हमने यूनिट चेंज करने, इसमें तो दोनों मिलीमीटर में थे, उसमें यूनिट चेंज होंगे तो वो आपको बता दूंगा किस तरह करने। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।